हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हमारा सेकंड पेपर स्टार्ट होता है। इसमें सबसे पहले चैप्टर आता है प्रमाण परीक्षा। तो परीक्षा क्या होती है? जिस प्रक्रिया के द्वारा वस्तु के यथावत स्वरूप या फिर उसकी स्थिति का ज्ञान हो उसे परीक्षा कहते हैं। अर्थात जो वस्तु जैसी है हमें उसका उसी स्वरूप उसी स्थिति में ज्ञान होना परीक्षा कहलाता है। अब आती है बुद्धि परीक्षा। अव्यक्त नाम की जो मूल प्रकृति होती है उससे महान की उत्पत्ति होती है। तो जो ये महान है, ये महान तत्व ही बुद्धि कहलाता है। बुद्धि के पर्याय उपलब्धि व ज्ञान है। सभी प्रकार के व्यवहार, आहार, विहार आदि हैं, उनका हेतु जो होती है वो बुद्धि ही है। यह निश्चित करती है कि यह घट है और यह पट है। अब आते हैं बुद्धि के प्रकार। बुद्धि दो प्रकार की होती है, स्मृति और अनुभव। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अनुभव जो है वो 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। अब प्रमा व अप्रमा भेद से बुद्धि के जो 2 प्रकार होते हैं। प्रमा जो होता है वो होता है जो वस्तु जैसी है हमें उसका ठीक उसी प्रकार से ज्ञान हो, उसका यथार्थ अनुभव हो। जैसे कि हमने सोना देखा तो हम सोने को देखकर यही समझेंगे कि ये सोना ही है। अप्रमा होती है जो वस्तु होता है उसका उसी वस्तु में उसी स्थिति में ज्ञान न होकर कोई अन्य या फिर कोई मिथ्या ज्ञान समझ लेना अप्रमा कहलाता है। जैसे कि कोई रस्सी पड़ी है रास्ते में, हम उसको देखकर एकदम से सांप समझ लें तो यह अप्रमा है, यानी मिथ्या ज्ञान है। अब इसमें एक प्रमेय आता है। प्रमेय होता है यो अर्थ है परमीयते तत् परमेयम, अर्थात जो ज्ञान का विषय होता है वह प्रमेय होता है, या फिर प्रमाण से जो भी कुछ जाना जाता है अर्थात प्रमाणों के द्वारा जिसकी सिद्धि हो वह प्रमेय होता है। अर्थात प्रमाण, हमने किसी चीज़ का प्रमाण देखा कि भाई यह सांप है या यह रस्सी है, तो वो जो सांप वो रस्सी है ना, जिस चीज़ का हमें ज्ञान हो रहा है, जो ज्ञान का विषय है वही प्रमेय है। अब प्रमेय के भेद। प्रमेय के 12 भेद होते हैं। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, प्रत्यभाव, फल, दुख, अपवर्ग यानी मोक्ष और दोष। परमाता उसे कहते हैं परमेय पद से ज्ञात जो विषय है उसके ज्ञाता को परमाता कहते हैं। अर्थात जो परमेय पद से ज्ञात जो विषय है, जो भी उस ज्ञात विषय को ग्रहण करेगा, जो भी वो ज्ञाता होगा उसको परमाता कहा जाता है, अर्थात ग्रहण करने वाला व्यक्ति। प्रमाण की निरुक्ति। प्रय उपसर्ग में माग धातु से ल्यूट प्रत्यय करने पर प्रमाण शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है नापना या फिर आंकना। प्रमाण की निरुक्ति। परमीयते अनेन इति प्रमाणम, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान व अनुभव होता है, अर्थात जिसके द्वारा जो चीज़ जैसी है हमें उसका वैसा ज्ञान हो उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाण का लक्षण। यथार्थ अनुभव है प्रमा, तत्साधनश्च प्रमाणम, अर्थात यथार्थ अनुभव ही प्रमा है और उसका साधन जो है वो प्रमाण है। जिसके जो हम भी कुछ भी ज्ञान कर रहे हैं वो तो ज्ञान, वो जो अनुभव है वो तो प्रमा कहलाएगा, और जो उसका साधन है जिसके द्वारा हमें उस ज्ञान की बोध हो रहा है उसको प्रमाण कहते हैं। अर्थ की प्राप्ति के कारण को प्रमाण कहते हैं। प्रमाता जिस साधन से अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है वह प्रमाण है, जिसके द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो वह प्रमाण है। अब प्रमाण के पर्याय। उपलब्धि, साधन, ज्ञान और परीक्षा। प्रमाण के प्रकार। प्रमाण के प्रकार बताए हैं चरक अनुसार आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और हम इस चैप्टर में आगे ही इन्हीं सभी प्रमाणों को डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।